नमस्कार, वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी का मतलब है कि 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे, बट 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के कई डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, बाय यूजिंग स्लोप ऑफ अ लाइन। लेकिन आज जो हम आपके साथ मेथड डिस्कस करने वाले हैं बेटा, बाय यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के कई डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज हम आपके साथ एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं, बाय यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के एरिया के कॉन्सेप्ट को आप यूज करके कैसे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करते हैं, देखिए बात समझते हैं बेटा। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब है कि 3 पॉइंट्स का एक ही स्ट्रेट लाइन पर होना। जैसे बात समझिए बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, क्लियर है, और ये एक स्ट्रेट लाइन एल है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई एल, स्ट्रेट लाइन एल। और इस स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। और ये तीनों पॉइंट ए, बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट ए, बी, सी क्या है बेटा, कोलिनियर है। बात क्लियर है बेटा। लेकिन जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो और ये प्रूफ करने को कहा जाए कि प्रूफ करिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है बेटा, तो इनको प्रूफ करने के कई डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज एक मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा, देखिए बात समझिए। ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, x1, y1, बी है x2, y2, और सी एक पॉइंट है x3, y3। और आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट ए, बी, सी कोलिनियर है या नहीं है। क्लियर है बात बेटा। तो इसको कोलिनियर प्रूफ करने की क्या कंडीशन होती है, मैं वो कंडीशन राइट करके बताता हूं बेटा। देखिए, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की जो कंडीशन है वो समझिए बेटा। 3 पॉइंट्स ए, x1, y1, बी, x2, y2, and C, x3, y3 are collinear if area of triangle ABC is equal to 0। That is, कंडीशन ये बनती है बेटा, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। क्लियर है बात बेटा, समझिए। ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने राइट करी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। 3 पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट ए, बी, सी कोलिनियर है, एक लाइन पर है, तो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, बी, सी, अगर 3 पॉइंट ए, बी, सी है और वो कोलिनियर है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, बी, सी, जो ए, बी, सी ट्रायंगल है, उसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है बात बेटा। इसका कन्वर्स समझिए, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 0 है तो वो 3 पॉइंट्स एबीसी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो बात को क्लियरली समझिए कि अगर 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर है तो उन 3 पॉइंट से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 है तो वो 3 पॉइंट एबीसी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो बात को समझिए, जब कभी आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो और ये कहा जाए कि उन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करिए, तो आप क्या करेंगे, उन 3 पॉइंट्स को लेकर के एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। और जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसकी कंडीशन ये बनती है, क्लियर है बात बेटा, ये कंडीशन बनती है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात बेटा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही बनती है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए बात समझिए, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताता हूं, इसका एनालिसिस समझिए बेटा। इसका जो एनालिसिस है वो ये कहता है आपसे कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया बेटा, क्लियर है। जो ए सी इसकी साइड है वहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई एल, स्ट्रेट लाइन एल है। तो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे 0 होता है। देखिए अगर इसका जो वर्टेक्स है बी, अगर ये पॉइंट बी मूविंग डाउन होने लगे, मूविंग डाउन का मतलब है कि अगर ये नीचे की तरफ मूव करने लगे, पॉइंट बी अगर नीचे की तरफ आने लगे, मतलब ये पॉइंट बी अगर इस स्ट्रेट लाइन एल की तरफ आने लगे बेटा, देखिए जो आपका पॉइंट बी है, द पॉइंट बी टेंड्स टू द लाइन एल, करेक्ट है बेटा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि अभी ये ट्राइंगल एबीसी है तो इस ट्राइंगल एबीसी का कुछ एरिया होगा, बिल्कुल होगा इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अगर ये पॉइंट बी मूविंग डाउन होता है, अगर बी थोड़ा डाउन होकर नीचे आ जाता है तो अब जो ट्राइंगल बनेगा एबीसी, अब जो ट्राइंगल बनेगा एबीसी, उस ट्राइंगल एबीसी का एरिया पहले ट्राइंगल एबीसी था उससे कुछ कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा। अगर पॉइंट बी और डाउन होता है बेटा, क्लियर है बात, तो अगर पॉइंट बी और डाउन होता है तो अब जो नया ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया पहले वाले एरिया से और डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा। अगर ये पॉइंट बी और डाउन होता है, यहां जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ट्राइंगल एबीसी का एरिया और डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा। तो जब पॉइंट बी मूविंग डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपने आप कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब जब ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो अगर बी पॉइंट यहां आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा बेटा वो किसकी तरफ टेंड्स टू होगा, टेंड्स टू 0। अगर पॉइंट बी टेंड्स टू द लाइन एल, अगर ये पॉइंट बी एल लाइन की तरफ टेंड्स होता है, जाता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसका एरिया टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। बात समझिए।
और अगर ये पॉइंट बी यहां आ जाता है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी अगर पूरा नीचे आ जाता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, जीरो हो गया, ये ट्राइंगल खत्म हो गया बेटा। तो अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी और ये पॉइंट बी डाउन होते 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 इस स्ट्रेट लाइन एल पर आ जाता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जीरो हो गया तो आप ये देखिए कि आपके तीनों पॉइंट ए बी सी क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन एल पर है। तो क्लियरली आपको बात समझ आ गई होगी कि जब आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, जीरो होता है। और जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जीरो होता है तो 3 पॉइंट्स ए बी सी क्या होते हैं बेटा, कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। बात समझ आ गई बेटा। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट राइट कर देता हूं बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ the points A, B and C are collinear। क्लियरली आपको बात समझ आ गई होगी बेटा। और देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया कि जब 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, जीरो होता है। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जीरो होता है तो 3 पॉइंट्स एबीसी कोलिनियर होते हैं। देखिए बात समझिए। और जब 3 पॉइंट्स एबीसी कोलिनियर होते हैं तो जो कंडीशन बनती है, ये जो कंडीशन आपके सामने राइट है, ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन मैं आपको बना के बताता हूं। देखिए बात समझिए बेटा। आप ये बात जानते हैं, we know that कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉड के अंदर इसको बंद कर देते हैं बेटा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव होता है बेटा। देखिए बात समझिए। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के इस फॉर्मूले को देखें तो ये जो इसके नेम है x1 y2 y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, तो यहां पर ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर है बात बेटा। तो ये कुछ इस तरह का साइक्लिक ऑर्डर बनाते हैं बेटा, 1 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 1 3 1 2। करेक्ट है बात बेटा। तो ये जो इसके पॉइंट्स हैं ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। अब बात समझिए बेटा। तो अगर आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ द पॉइंट्स A, B and C are collinear, then अगर आपके पॉइंट्स है ए बी सी कोलिनियर हैं तो आपको क्लियरली अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर है बात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये राइट है, 1/2 mod of x1 y2 minus y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा बेटा। मॉड और 1/2 का प्रोडक्ट कितना है, 0 है, तो 1/2 तो 0 होगा नहीं बेटा। तो ये मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा बेटा। क्लियर है बात? तो कॉन्सेप्ट समझिए। सिंस अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 है बेटा, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, जो आपका x है वो क्या होगा, 0 होगा बेटा। क्लियर है? तो अगर इसका मॉड 0 है तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या होगा बेटा, 0 होगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो कंडीशन बन के आई जो हमने अभी राइट करी थी बेटा, कि जब 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। जो कंडीशन बनती है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से ही बनती है, तो वो ये कंडीशन बन गई बेटा। क्लियर है? देखिए बात समझिए। अगर इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा और आगे राइट करूं तो x1 और इसका मल्टीप्लाइड करा दीजिए, अंदर x2 का भी मल्टीप्लाइड करा देते हैं, x3 का भी मल्टीप्लाइड करा देते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्म है वो पहले राइट कर देते हैं बेटा, x1 y2 प्लस x2 y3 और प्लस x3 y1। करेक्ट है बात बेटा? और माइनस जो नेगेटिव टर्म्स आएंगे x1 y3 माइनस का x2 y1 माइनस का x3 y2, ये तीनों नेगेटिव टर्म आएंगे। तीनों से माइनस अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा बेटा, x1 y3 और x2 y1 प्लस x3 y2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है बात बेटा? तो इस कंडीशन को और आप आगे राइट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को मैं ये बताता हूं कि एक और तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को राइट कर सकते हैं। देखिए बात समझिए बेटा। अगर आप इसको इस तरह राइट करते हैं बेटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और दोबारा से x1 y1। करेक्ट है बात बेटा? फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इस कंडीशन को आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करने से यही एक्सप्रेशन आएगा आपका। देखिए बात समझिए। अगर आप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं, तो आप इसको क्या राइट करेंगे, x1 y2 और इन तीनों का सम कर देते हैं, x2 y3 और प्लस x3 y1। क्लियर है बात बेटा? फिर क्या करते हैं आप कि राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं और उनको भी सम करके माइनस कर देते हैं आप। क्लियर है बात बेटा? x2 y1 प्लस x3 y2 और प्लस x1 y3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इससे मैच कराएंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है यही एक्सप्रेशन राइट है, x1 y2 x2 y3 x3 y1 और x1 y3 x1 y3 x2 y1 x2 y1 x3 y2 x3 y2। क्लियर है बात बेटा? तो जब 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अभी आपके साथ डिस्कस करा। इस कॉन्सेप्ट का मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं बेटा। देखिए बात को समझिएगा।
क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -3, 8 and -1, 4 आर कोलिनियर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए, तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इनको प्रूफ करना है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे बेटा? कोलिनियर होंगे। तो बात समझिए आप। तो आप ये जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन हो, जैसे x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, तो उसके वर्टेक्स गिवन है, तो उस ट्रायंगल के वर्टेक्स को आप कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं। उस ट्रायंगल के वर्टेक्स को x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1। क्लियर है बात बेटा? फिर इसको अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं, आप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराते हैं, और फिर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2, और इसको मॉड के अंदर राइट करेंगे, 1/2 बाहर राइट करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 बाहर होगा बेटा। तो जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लिकेशन उनका सम करेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। क्लियर है बात बेटा? फिर माइनस करके आप जो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराएंगे उनको आप माइनस करके राइट करेंगे बेटा। देखिए x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। क्लियर है बात बेटा? तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन हो तो आप उन वर्टेक्स को कुछ इस तरह से राइट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर आपको ये ट्रायंगल के वर्टेक्स लेकर चले हम, तो ए हो गया बेटा 2, -2, बी हो गया -3, 8 और सी हो गया बेटा -1, 4। क्लियर है बात बेटा? तो अब बात समझिए आप, इनको अगर आप इस तरह से राइट करते हैं 2, -2, -3, 8, -1, 4 और 2 और -2। क्लियर है बात बेटा? देखिए, तो यहां से आप, मैं यहां राइट किए देता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करेंगे तो आप लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाइड कराएंगे, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मल्टीप्लाइड कराएंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी आएगा बेटा 1/2 मॉड के अंदर 2 से 8 को मल्टीप्लाइड कराएंगे 16, -3 से 4 को मल्टीप्लाइड कराएंगे 12, -1 से -2 को मल्टीप्लाइड कराएंगे +2 एक ब्रैकेट में, और माइनस करके आप राइट करेंगे, माइनस करके आप राइट करेंगे, मैं इसको नीचे राइट कर देता हूं बेटा, आप राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाइड कराएंगे डाउनवर्ड। क्लियर है बात बेटा? 3 से 2 को -3 से और -2 को मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 6 आ जाएगा बेटा, -1 और 8 को मल्टीप्लाइड कराएंगे तो -8 आ जाएगा आपका, 2 और 4 को मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, 16 - 12 4 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6,
-8 और +8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। तो क्लियरली आपको ये बात समझ आ गई बेटा कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 है तो आपके जो पॉइंट्स एबीसी है ये 2, -2, -3, -8, -1, 4 ये क्या होंगे बेटा कोलिनियर होंगे। तो यहां मैं राइट किए देता हूं बेटा, हेंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो जो आपके एबीसी पॉइंट है वो क्या है बेटा कोलिनियर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा, और इसी स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट है आपके ए बी और सी। 2, -2, -3, 8 और -1, 4। क्लियर है बात बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि जब 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे बेटा।